दोस्तों, जब हम रात के समय आसमान की ओर देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। इन तारों को देखकर आपके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर तारे बनते कैसे हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, स्पेस यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर तारों का जन्म यानी उनका निर्माण किस प्रकार होता है। तारे गैस और धूल के विशाल बादलों में पैदा होते हैं जिन्हें नेबुला यानी निहारिका कहा जाता है। ये गैस और धूल ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है जो ब्रह्मांड के दो सबसे हल्के तत्व है। इन तत्वों का निर्माण बिग बैंग के तुरंत बाद हुआ था। एक नेबुला का आकार कुछ प्रकाश वर्ष से लेकर हजारों प्रकाश वर्ष तक हो सकता है। नेबुला को ब्रह्मांड का नर्सरी भी कहा जाता है, जहां नए तारों का जन्म और उनका निर्माण होता है। तारों के बनने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। नेबुला में तारे के निर्माण का सारा सामान पहले से ही मौजूद होता है। इसमें गैस और धूल के कण आपस में टकराते रहते हैं, जिससे छोटे छोटे गोले बन जाते हैं। ये छोटे गोले आपस में टकराकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं और बड़े गोले बनाते हैं। इसके बाद बड़े गोले अपने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से दूसरे गोलों को अपनी तरफ खींचते हैं और एक विशाल गैस का गोला बना लेते हैं जो अत्यधिक घने यानी डेंस होते हैं। गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना अधिक होता है कि इस गैसीय गोले का तापमान बढ़ने लगता है और वह तेजी से घूमने लगता है। तारों के बनने का यह प्रथम चरण होता है। इस चरण तक तारे का जहां तक विकास होता है उसे प्रोटोस्टार कहा जाता है। ग्रेविटेशनल खिंचाव के चलते प्रोटोस्टार और भी ज्यादा धूल और गैस को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यह प्रक्रिया सैकड़ों हजारों वर्षों तक ऐसे ही चलती रहती है जब तक तारे का कोर उपयुक्त मात्रा में द्रव्यमान यानी मास को इकट्ठा नहीं कर लेता है। मास अधिक होने से प्रोटोस्टार के भीतर इतनी ज्यादा डेंसिटी आ जाती है कि उसका कोर भारी मात्रा में प्रेशर और टेम्परेचर को पैदा करता है। इसके बाद प्रोटोस्टार अपने भीतर से हाइड्रोजन को फ्यूज करता है, जिसके चलते उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होने लगती है। न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर हीलियम का एक अणु बनाने लगते हैं, जिसके कारण प्रोटोस्टार के भीतर से भारी मात्रा में ऊर्जा और लाइट बाहर निकलती है। इस ऊर्जा के कारण गोला चमकने लगता है और इस तरह प्रोटोस्टार एक जगमगाता हुआ तारा बन जाता है। आज हम जितने भी तारों को अंतरिक्ष में देखते हैं उन सभी का निर्माण इसी प्रक्रिया से हुआ है। दोस्तों, तारों का जन्म और निर्माण आपको दिखाता है कि यह प्रक्रिया कितनी हिंसक होती है। किसी तारे के बनने में लगने वाला समय उसके मास पर निर्भर करता है। हमारे सूरज जैसा तारा, जिसका मास लगभग एक सोलर मास यानी पृथ्वी के मास का 3,32,950 गुना होता है। ऐसे तारे को बनने में लगभग 5 करोड़ वर्ष लगते हैं। कम मास वाले तारे बनने में अधिक समय लेते हैं, जबकि अधिक मास वाले तारे कम समय लेते हैं। किसी तारे का मास उसके रंग, चमक और जीवन काल को भी निर्धारित करता है। कम मास वाले तारे ठंडे और लाल होते हैं, जबकि अधिक मास वाले तारे अधिक गर्म और नीले होते हैं। कम मास वाले तारे अधिक समय तक जीवित रहते हैं, जबकि अधिक मास वाले तारे कम समय तक जीवित रहते हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर तारे मरते क्यों हैं, तारों के मरने के बाद क्या होता है। तारों के जन्म और निर्माण के इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।